एक्चुअली ये जो फूल और ड्रेप्स का कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, वो हमें बहुत अच्छा लगा। रागिनी, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कुछ परेशानी तो नहीं हुई? कल तुम वहीं रुक गई थी ना? मम्मी जी, माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ आओ। तुम नहीं थी तो हमने सुपरवाइज कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि सजावट के मामले में तुम्हारी जानकारी अच्छी है। इसलिए बताओ हमें, ये जितने फूल हैं इन्हें एक साथ अरेंज करें या अलग अलग, छोटे छोटे ऐसे करके अरेंज करें? क्या बात है रागिनी? हमें खुशी देने के लिए इन फूलों को काफी दर्द सहना पड़ा होगा, है ना मम्मी जी? तुम्हारा मतलब क्या है? हम समझे नहीं। वो मम्मी जी, बात दरअसल क्या ना मॉम, रागनी कल रात को माँ जी के साथ देर तक जाग रही थी, इसलिए काफी थकी हुई है। और ऊपर से गाड़ी में भी इसे यही टेंशन थी कि यहाँ पे इतना सारा इंतजाम करना है, कैसे होगा। कब से मैं इसे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मॉम है, वो सब कुछ संभाल लेगी। एंड आई एम श्योर दिस पार्टी गोना रॉक। मॉम, मैं जानता हूँ पहले मैं सगाई के खिलाफ था, लेकिन फिर मैंने सोचा आलेख भैया ने कुछ सोच के तो हाँ कही होगी ना, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि उनके फैसले में मैं अपनी खुशी ढूंढूंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आलेख भैया का मैं ये हाल नहीं देख सकता। मैं उनके फैसले के खिलाफ जाके उनकी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहता। अगर वो अपना पास भूलना चाहते हैं तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आपको मेरी किसी चीज में भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चले रागनी। रणवीर, समझ में नहीं आता कि तुम सच कह रहे हो या खैर, चाहे जो हो, हम तुम्हें आज की खुशी में बाधा डालने नहीं देंगे। कम ऑन रागनी, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। आई एम सो सॉरी रागनी, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा इन सारी चीजों का। हाँ, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए रणवीर, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी जी को देखते ही मुझे वो सारी बातें याद आ गई और मेरा खून खौल उठा। मैं समझ सकता हूँ, इतने दिनों से मैं भी तो यही महसूस कर रहा था, लेकिन हमारा गुस्सा हमारे मकसद से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमें भाभी की खातिर अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मॉम को शक हो जाएगा। तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया है, अगर हमें उसे कामयाब करना है तो हमें ये ढोंग करना होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। काका, इसको वहां पे रखिए प्लीज। हाँ, अरे दादा, ये जरा लाइट यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, हेलो। हाँ, मैं राजन शाह से बोल रहा हूँ। पार्टी कैंसिल हो गई।
101%। कोशी, बेटा तू चिंता मत कर। जब विनती दिल की गहराई से निकलती है ना, तो ऊपर वाले को सुनना ही पड़ता है। देखना, राम जी साधना को उसकी खुशी जरूर लौटाएंगे। क्या हुआ डैड? आप इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है क्या? हम इंतजार करेंगे। कम ऑन डैड, आलेख भैया के लिए कितना बड़ा दिन है और अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आप क्या पहन रहे हैं। मेहमान आने वाले होंगे, जाइए और तैयार हो जाइए। तब तक मैं आलेख भैया को देख के आता हूँ। हम खामोखा चिंता कर रहे थे। रणवीर वाकई सगाई से तो बहुत खुश लग रहा है। रामू, तुमने आलेख भैया को देखा है? आलेख भैया बाथरूम में है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आलेख भैया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक्चुअली मैं तो बस ये देखने आया था कि आप क्या पहन रहे हैं। आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहता हूं कि मेरे भैया डैशिंग लगे, द बेस्ट मैन इन द पार्टी। बताइए भैया, बताइए। क्या हुआ? आप हैरान हो रहे हैं मेरी बात सुन के? आलेख भैया, आप सोच रहे होंगे कि मैं खुश हूं या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूं खुश होने का। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपके फैसले के साथ जाने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश हूं। ओह ग्रेट, क्या शेरवानी है। ग्रेट भैया, ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। आप बहुत स्मार्ट लगोगे इसमें। आलेख भैया, यकीन मानिए, मैंने सोच लिया है कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। चलिए अब ट्राई करते हैं। आइए आइए, देखते हैं कि ये शेरवानी आप पे कैसी लग रही है। हाँ, तो भैया, ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और सच कहूं भैया, मैं बहुत खुश हूं कि आपने अपना पास बहुत जल्दी भुला दिया। ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर किसने रखे? कम ऑन भैया, आप चौंक क्यों रहे? ये इस फोटोग्राफ की बिल्कुल सही जगह है। आखिर ये कमरा इनका भी तो है। और क्यों ना,
यही तो जिंदगी की सच्चाई है। आलेख भैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे इनको भाभी कहने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आई होप यू डोंट माइंड अगर तब तक मैं इनको सिर्फ मलिका बुला लूं तो। एनीवेज, आप आराम से सोच के मुझे बता दीजिएगा, लेकिन अभी फटाफट तैयार हो जाइए, मैं चलता हूं। ओके? रागनी, तुम तैयार हो ना? क्या हुआ रागनी, तुम नर्वस क्यों? रणवीर, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? रागनी, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी जब इतनी तकलीफ से गुजर रही है तो? रणवीर, मैं साधना के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो तो मैं मम्मी जी को लेकर परेशान हूँ। तुम मॉम के लिए? जी रणवीर, हमारा जो ये प्लान है उसका नतीजा चाहे कुछ भी निकले, आखिर हम अपनों के खिलाफ जा रहे हैं रणवीर। चाहे मम्मी जी ने कितना भी बुरा किया हो हमारे साथ, लेकिन है तो वो हमारी अपनी ही ना। रणवीर, अगर हम जीत गए तो मम्मी जी का क्या हाल होगा? रणवीर, क्या हम अपना प्लान नहीं बदल सकते? मतलब किसी और तरीके से? देखो रागनी, अगर कोई और रास्ता होता तो हम ये प्लान बनाते ही क्यों? और ये मत भूलो कि अगर हम अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो भी अपनों की खातिर। तुम मॉम के लिए परेशान हो रही हो, लेकिन मेरा सोचो, वो तो मेरी माँ है। क्या मुझे ये सब कुछ करते हुए अच्छा लग रहा होगा? सच की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इस वक्त हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमारी जीत हमारे परिवार की जीत होगी, और आज रात को जब साधना भाभी घर आएंगी तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सिक्के का दूसरा पहलू इस वक्त ज्यादा मायने रखता है, इसलिए बाकी सब भूल जाओ और अपने मकसद पे ध्यान दो। चलो अपना मूड ठीक करो। तो हम तैयार हैं? बिल्कुल रणवीर। रणवीर, 5 बज चुके हैं, अब सब कुछ सही वक्त पर होना चाहिए। और मेरे ख्याल से माँ बाबू जी भी घर से निकल चुके होंगे, है ना? माँ, 5 बज गए, लाओ जल्दी से विनू का कुर्ता ले दो। मामी जी, मामी जी, ये आप क्या कर रही हैं? चलिए बैठिए। डॉक्टर ने आपको काम करने के लिए मना किया है ना, और कहा है ना पूरी तरह से आराम करने के लिए। चलिए चाय पी लीजिए। माँ और बाबूजी कब से इंतजार कर रहे हैं? आप मामी जी को कहीं लेके जा रहे हैं क्या? हाँ, वो हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओह, पर मामी जी का अपॉइंटमेंट तो कल का है ना? हाँ, अपॉइंटमेंट तो कल का ही था, लेकिन आज सुबह डॉक्टर से बात हुई मेरी, तो डॉक्टर ने कहा कि आज ही ले आओ। ठीक है, मैं भी तैयार होके आती हूँ।
मामा जी, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। आती हो मतलब? अरे अभी अभी तो भैया ने कहा कि मामी जी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो मैं भी साथ में चलूंगी ना। वो कौशल्या जी को डॉक्टर के पास। साधना, साधना, मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, तू सुन नहीं रही है? देख, इतने दिनों की भागदौड़ की वजह से तू कितनी कमजोर हो गई है। तू घर पर रह, आराम कर। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साधना, तूने माँ के लिए इतना कुछ किया है, थोड़ा बहुत मुझे भी करने थे। तो चिंता मत कर, मैं माँ को बड़े अच्छे से संभाल कर ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे हैं? कुछ और ही चक्कर है, तभी तो साधना को इस तरह टरका रहे हैं। पर बीनू जी साधना को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? मालती, मालती, तो सोचना बंद कर और चुपचाप देखती जा। हाँ साधना बेटा, वीनू ठीक कह रहा है, तू यहीं रुक जा। अब सब लोग चले जाएंगे तो मेरे मुन्ने का ध्यान कौन रखेगा? साधना, तू एक काम कर, तू घर पर ही रुक जा और मेरे मुन्ने का ना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? मालती, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम भी साधना के साथ यहीं रुको। झूठ तो मैं बोलती नहीं वीनू जी, अब मैं इतनी बुरी भी तो नहीं हूँ ना कि माँ जी के लिए इतना भी नहीं कर सकूं। माँ जी मुझे भी चलना है, मैं भी चलूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे सब पता है, डॉक्टर के नाम पे कुछ प्लान है यहाँ पर। मैं भी तो तमाशा देखना चाहती हूँ। जी आप मुन्ने को रख लीजिए ना, मुझे भी मामी जी के साथ जाना है। ना बेटा, मुझे तो राम जी के मंदिर जाना है। वो राम जी की खास झांकी सजी है और पाठ भी हो रहा है। तो चले। साधना बेटा, मेरा एक काम करेगी, मेरे लिए खीर बना देना। खीर? वो लौट कर आएंगे तो कुछ मीठा खाना होगा ना? वो डॉक्टर कोई अच्छी खबर देगा ना? जी। आज तेरे ससुराल से खुशियां लेकर आऊंगी मेरी बच्ची। नमस्कार, नमस्कार, आइए। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, हार्टी वेलकम। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। नाइस टू सी यू मिस्टर मेहरा। आज काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, ये सोचा भी नहीं था मैंने मिस्टर राजवंश के 2 बिजनेस एसोसिएट्स आज संधि बनकर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। क्या करें, आजकल के बच्चे अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं, वो भी चुटकी में। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी आज आपके खानदान में शामिल होने जा रही है। वेल, मल्लिका इस घर में बेटी बनकर आएगी, बहू नहीं मिस्टर मेहरा। इसमें कोई शक नहीं है। मिसेस राजवंश, सिर्फ एक फिक्र सता रही है मुझे। क्या कहूं, बेटी का बाप जो हूं। जी, आपके मन में कुछ भी हो तो बेझिझक बता दीजिए हमें। यही कि आलेख का डिवोर्स नहीं हुआ अब तक। डैड प्लीज। हम आपकी फिक्र समझते हैं मिस्टर मेहरा। वैसे भी आप देख लीजिएगा, 1-2 रोज में ही डिवोर्स फाइल हो जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर हम शादी तो एक बार डिवोर्स फाइनल हो जाए उसके बाद ही करेंगे। ये एंगेजमेंट तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मल्लिका आलेख को इमोशनल सपोर्ट दे सके। और एक बार रिश्ते में सगाई की मोहर लग जाएगी तो इसका भी हक बनता है कि आलेख का ख्याल रखे। और हम मानते हैं इस मामले में हम थोड़े सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। मिसेस राजवंश, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आखिर मेरी बेटी भी यही चाहती है, बहुत प्यार करती है आलेख से वो। Cheers, मिस्टर राजवंश।
बस मम्मी जी, कुछ ही देर में आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।